वो सब बातें होती रहेंगी। आज के टॉपिक पे हम लोग फोकस करते हैं। तो कैसे कोई एक बच्चा विदाउट ट्यूशन, विदाउट कोचिंग, ठीक है, लेस एफर्ट्स नहीं बोलूँगा, लेस रिसोर्सेज के साथ एक कम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकता है। तो ये शुरू करते हैं। देखिए भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि आप नहीं कर सकते। क्या यार, क्या बोल रहे हो? नहीं कर सकते मतलब विदाउट कोचिंग आप नहीं कर सकते। विदाउट कोचिंग से मेरा मतलब है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार आपको कोई एक तो बताने वाला तो चाहिए कि भाई करोगे क्या, शुरू कहाँ से करना है, वो चीज़ होता क्या है, ठीक है। इसी बेस पे मैं आपको मेरा पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ। शायद आपको प्रैक्टिकल लगे, और अगर ना लगे तो 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद वीडियो छोड़िएगा अगर मन करे तो। सबसे पहला आपका दोस्त है आपका मोबाइल, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों के पास उतना ह्यूज अमाउंट नहीं होता है, या फिर उतना ह्यूमंगस अमाउंट नहीं होता है कि कहीं पे भी जाके आप आंख मूंद के जाके इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अगर ट्रस्ट होता भी तो हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि भाई अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यार रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है। वी आर मिडिल क्लास स्टूडेंट, ठीक है। सो मोबाइल आपके लिए एक अच्छा दोस्त बन सकता है। मोबाइल का बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसका गलत यूज़ करते हैं। या टिकटॉक देख लिया, हालांकि बैन है अभी, पबजी खेल लिया, क्लैश ऑफ क्लैंस खेल लिया, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लिया, हज़ारों चीज़ें, इंस्टाग्राम देख लिया, ठीक है भाई, वो सब बीच बीच में चलता है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मोबाइल मैंने क्यों बोला, मोबाइल आपका एक अच्छा दोस्त है। कैसे, सोच के देखिए। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है और आप कहीं पर कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो आप बस एक काम कीजिए, आप अपना यूट्यूब उठाइए, उस पर जस्ट उस चीज़ को सर्च कीजिए। अगर आपको CMA फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, या फिर CS फाउंडेशन, कुछ भी, अगर मान लो आपको मैथ्स पढ़ना है, आप जाके बस उस चीज़ को सर्च करो। आप एक चीज़ सर्च करोगे, आपको 10 चीज़ सजेशन में दिखाई जाएगी, और 10 के 10 आपके काम की चीज़ होंगी। आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा वीडियो आपके माइंड के अकॉर्डिंग सूट बैठ रहा है। अगर आपको एक वीडियो ऐसा मिलता है जो आपके अकॉर्डिंग सही लगता है आपको, तो आप उस चैनल को विजिट करो। विजिट करके देखोगे आप पाओगे कि वो उस बंदे ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर करके रखा है, ठीक है। तो मोबाइल आपको बहुत अच्छा साथी बन सकता है, ठीक है। उसी तरह से सेम हर चीज़ में है। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप जाकर सर्च मारो, इकोनॉमिक्स का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मान लीजिए DMU पढ़ना है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप जाकर जस्ट सर्च करो, मिल जाएगा आपको। मैथ्स पढ़ना है, सर्च करो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। मोबाइल की बात होगी। दूसरी चीज़ आती है टाइमिंग। टाइमिंग क्यों मैंने यहाँ पे जोड़ा, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई अभी तो मेरे पास 6 महीना है, मेरे पास तो अभी 8 महीना है। इंटरमीडिएट में तो कई लोगों को 9 महीना मिलता है, 10 महीना मिलता है टाइम का अकॉर्डिंग। तो हम लोग सोचते हैं भाई टाइम बहुत है। भाई देखो, टाइम रेत की तरह है, आप उसको अगर ऐसे पकड़ोगे ना, वो यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। आपको लगेगा टिक रहा, नहीं, वो यहाँ से निकल जाएगा। देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया। मेरे पास 6 महीने था फाउंडेशन ट्रैक करने के, देखते देखते मेरा 1 महीना निकल गया था। मुझे 5 महीने में सारा फाउंडेशन का कोर्स को कंप्लीट करना पड़ा। हालांकि मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं हुआ, क्योंकि फाउंडेशन तब भी एक हद तक ठीक है। सोचिए यही हाल मेरे साथ अगर इंटर में होगा अभी, तो मेरे साथ क्या होगा। इसलिए टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, नहीं। सबसे बड़ा खराब चीज़ ये है, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो आप। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में बहुरी हो जाएगी ना, पल जग में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब, ठीक है। थोड़ा अटक रहा हूँ, गर्मी है और पहला वीडियो है, थोड़ा नर्वस हूँ, ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा। तो यही बात है, आप टाइम को यूटिलाइज कीजिए, आपको पता नहीं चलेगा, फट से आपके आंख के सामने से वो ओझल हो जाएगा। टाइम को आप यूज़ कीजिए, मोबाइल को आप यूज़ कीजिए अपने स्टडी मटेरियल के लिए। आपको अगर कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको सर्च में आ रही है। टाइम को यूज़ कीजिए, उसको अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, ठीक है। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज होते हैं और हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, तो उस चीज़ को आप कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका प्लानिंग। हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पता है हार्डवर्क करते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा से बैठा हुआ है कि हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। वो बात अच्छी है, मैं झुठला नहीं रहा हूँ। लेकिन आप सोचो, अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, 10 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप भूगोल पढ़ रहे हो और आपका एग्जाम है कल मैथ्स का, क्या आप पास हो जाओगे? सच बताना आप। जवाब है नहीं, नहीं ना होगा। क्यों? आपने तो हार्डवर्क किया, फिर क्यों पास नहीं हुआ? आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया। तो स्मार्ट वर्क करना सीखो आप। जैसे आप जब सुबह उठो, आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मैं आज ये चीज़ पढ़ूंगा और भाई मैं इस चीज़ को ख़त्म करके उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा दोस्त है क्या, चल भाई क्रिकेट खेलने, नहीं यार मुझे नहीं जाना, बिजी हूँ मैं, पापा डांट रहे हैं, मैं थोड़ा काम है, जो भी बहाना मार दो, उस चीज़ को ख़त्म करो, देन उठो। अगर आपको वो टारगेट ख़त्म नहीं होता है, भाई रात जागो, मत सो। सब बोलते हैं भाई 8 घंटा नींद जरूरी है, ठीक है भाई ज़रूरी है, वो आपका एक बाई प्रोडक्ट है। नींद आपको खुद आ जाएगी, पढ़ाई आपको खुद नहीं आएगा। आपको उस चीज़ को करना है। मान लो आप एक रात जाके पढ़ लिए,
उसके बाद वाला दिन जाहिर सी बात है आपको नींद आएगी। मेरा बोलने का मतलब नहीं है कि आप रात जागो, मेरा बोलने का मतलब है अगर आपने एक बार टारगेट को सेट कर लिया तो उसको अचीव किए बिना छोड़ो मत। आपने अचीव किया मुझे आज 6 घंटा पढ़ना है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को अचीव करो। ये मैं बताना चाहता हूँ। प्लानिंग इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसे बोलो आप, ठीक है। प्लानिंग करो, मुझे ये चीज़ पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और उसको करते जाओ, पता भी नहीं चलेगा आप कितने क्लोज हो जाओगे आपके गोल के। थर्ड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैं देखा जाए तो एक तरफ से कवर कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं इसको सेपरेट करना चाहूँगा कि आपका जो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का मैंने बोला, हार्डवर्क करो और स्मार्ट वर्क भी करो, लेकिन ठीक से करो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है। बस छोटी छोटी बात थी जो कि आपको बताना था। और अगर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि यार मैं, आप जिस फेज़ में हो ना अभी, हो सकता है मैं उस फेज़ से निकल चुका हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं वो क्रक्स मालूम है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट आप हर चीज़ को नहीं एनालिसिस कर सकते हो क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। चाणक्य ने कहा था कि अगर आप खुद की गलतियों से सीखने बैठो तो आपकी सारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसीलिए लोगों की गलतियों से सीखो। सबसे बड़ा गुरु वही हो सकता है जो एक बार फेल हुआ हो फिर पास हुआ हो, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि क्या क्या नहीं करना है कि आप फेल हो और क्या क्या करने से आप पास होगे, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। और अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला वीडियो है, ठीक है, मेहनत लगती है आपको पता ही है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।